बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हम बोरिंग कॉस्ट कवर कर रहे थे। बोरिंग कॉस्ट में हमने स्पेसिफिक बोरिंग डिस्कस की, फिर इन्वेस्टमेंट इनकम डिस्कस की, फिर सस्पेंशन रूटीन अनरूटीन डिस्कस की, फिर हम जनरल बोरिंग की तरफ गए, हमने सस्पेंशन डिस्कस की, हमने इन्वेस्टमेंट इनकम के लिए बताया कि इसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। फिर हमने बुलान का क्वेश्चन किया, मिक्स क्वेश्चन था, फिर हमने स्पिन किया। बुलान जो है वो इंडिपेंडेंट था स्पेसिफिक और जनरल बोरिंग से, और स्पिन जो है वो मिक्स क्वेश्चन था। आगे मैं आपको लेके चल रहा हूँ प्रोग्रेस बिलिंग्स, एडवांसेस, रिटेंशन मनी। ये क्या कॉन्सेप्ट है? जब आप क्वालिफाइंग एसेट को मैन्युफैक्चर करें या कंस्ट्रक्ट करें तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपकी डील ये होती है कि जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे हम आपको पैसे देते रहेंगे। तो एक सर्टेन माइलस्टोन अचीव करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर हमें बिलिंग करता है। उस बिल को कहते हैं प्रोग्रेस बिल। क्या? वो फाइनल बिल नहीं होता, वो प्रोग्रेस बिल होता है। और फिर हम उस बिल के अगेंस्ट क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। उसे कहते हैं प्रोग्रेस पेमेंट्स। जब भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ डील करते हैं तो वो कुछ एडवांस हमसे लेता है, और ये एडवांस जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है उसकी एक सर्टेन परसेंटेज होती है। हम कहते हैं भाई ये किस चीज़ के लिए पैसे दें आपको? तो वो कहते हैं सर जो बिल आएंगे उनमें क्या करते रहना? एडजस्ट करते रहना। तो डील कहाँ से स्टार्ट होती है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से। ओके, फिर हम कॉन्ट्रैक्टर को क्या पे करते हैं? एडवांस पे करते हैं। एडवांस के बाद वो काम करता है, एक सर्टेन लेवल अचीव करने के बाद वो हमें बिल देता है। उस बिल को प्रोग्रेस बिल कहते हैं। उस बिल में से हम कुछ पेमेंट कर देते हैं और थोड़े से पैसे रिटेन कर लेते हैं। थोड़े से पैसे क्या कर लेते हैं? रिटेन कर लेते हैं। उसे कहते हैं रिटेंशन मनी। कौन सी मनी? और ये एक तरह की सिक्योरिटी मनी होती है जो हम इसलिए रोक के रखते हैं कि अगर खुदा न खास्ता फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो, काम सही ना हो, तो हम आफ्टर सेल सर्विस ले सकें या रेक्टिफिकेशन करवा सकें या मॉडिफिकेशन करवा सकें, जो माइनर चीज़ें रह गई हों वो कंप्लीट करवा सकें। तो तीन कॉन्सेप्ट हैं, एक है एडवांस, एक है प्रोग्रेस बिल और एक है रिटेंशन मनी। ठीक है, आए। प्रोग्रेस बिलिंग क्या है? बिलिंग्स मेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन रिस्पॉन्स टू द वर्क परफॉर्म्ड बाय हिम। रिटेंशन मनी, उससे पहले मोबिलाइजेशन एडवांस पे आ जाए। एडवांस गिवन बाय द कस्टमर टू स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज नॉर्मली एडजस्टेड विद ईच प्रोग्रेस बिल। अच्छा जी, प्रोग्रेस बिल क्या है? ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट जो बिल आ रहा होता है उसे कह रहे होते हैं प्रोग्रेस बिल। अब इस बिल में से कुछ पैसे हम रोक लेते हैं, बाकी पे कर देते हैं। द अमाउंट डिडक्टेड बाय द कस्टमर फ्रॉम प्रोग्रेस बिलिंग, दिस इज डिडक्टेड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की सेटिस्फैक्शन तक ये मनी हम रोक के रखते हैं। ये आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट के एंड होने के बाद हम देते हैं, और इसलिए रोकते हैं ताकि किसी वक्त पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ओवरकम किया जा सके। ये राइट इशू अभी आपने नहीं पढ़ना। दही भले बुरी बात है, आपसे मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। बैठे एग्जाम्पल 23 पेज 345, तशरीफ रखें बेटा। कोई बच्ची जगह नहीं, पिछली लास्ट में बैठ जाए, वो नहीं जगह देंगी, आपको खुद जगह निकालनी पड़ेगी। जमाने के अंदाज बदल चुके हैं। बैग उठा लें बेटा, बच्ची को जगह दे दें। मिस्टर इमाम commence the construction of a project on Yakam January 16 and will end on 31st December 16। कब शुरू होगा, कब एंड होगा? प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है? The following terms of the contract are agreed with contractor. 10% of the cost of project will be paid at the time of agreement.
10% of the cost of project will be paid at the time of एग्रीमेंट। एग्रीमेंट जब होगा 10% कॉस्ट का पे कर दिया जाएगा 1 जनवरी 16 को एज डाउन पेमेंट, एडवांस के तौर पर। एडवांस के तौर पर 10% दे दिया जाएगा। टोटल अमाउंट कितनी है? 200। 200 का 10% 20। ये 20 जो है ये एडवांस पेमेंट होगी। इंट्रो में सिखाया था जब एडवांस देते हैं तो ये एसेट होता है या लायबिलिटी? देते हैं एसेट। तो एडवांस टू सप्लायर या एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। और ये एडवांस हर आने वाले बिल में क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एडजस्ट हो जाएगा। 10% of the cost will be paid at the time of agreement. This amount will be adjusted against the quarterly progress bills. हर 3 महीने के बाद एक बिल आ रहा होगा और ये एडवांस उसमें एडजस्ट होता जाएगा। 5% of the cost of project will be retained. 5% कॉस्ट का क्या किया जाएगा? रिटेन किया जाएगा and shall be paid 6 months after the completion of। जब प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा तो जितनी अमाउंट रिटेन की हुई होगी हर बिल में से वो हम क्या कर देंगे? पे कर देंगे। कितने टाइम के बाद? 6 महीने के बाद। The details of bills submitted by the contractor during the year are as follow. फर्स्ट फेज की कंप्लीशन, सेकंड फेज की कंप्लीशन, थर्ड की और फोर्थ की। डेट ऑफ पेमेंट 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। यानी खर्चा भी मेरे साल में हो रहा है और पे भी अपने साल में कर रहा हूँ। और अगर आखिरी पेमेंट अगले साल होती तो फिर खर्चे में तो आता, एसेट की कॉस्ट तो बनता, लेकिन रसीद पेमेंट शेड्यूल का पार्ट ना बनता। मैं सिखा चुका हूँ, अकाउंट पेएबल में चला जाता। ये 4 बिल आएंगे, टोटल करें, बिल आएंगे टोटल करें 200। कॉस्ट कितनी है? 200। अब इस 50 के 3 हिस्से होंगे। इसमें एडवांस भी एडजस्ट होगा और इसकी रिटेंशन मनी भी रोकी जाएगी। हमने एडवांस कितना दिया? 10%, तो 50 का 10%, ये 5 तो एडवांस एडजस्ट होगा। इसका 5% 2.5 ये रिटेंशन मनी पेएबल होगी और बाकी पेएबल बुक करेंगे और अगले ही मिनट में उस पेएबल को पे कर देंगे। अगले ही मिनट में उस पेएबल को पे कर देंगे। द बिल विल इमीडिएटली बी पेड ऑन। ये लाइन ना भी हो तो जिस दिन बिल मिलेगा पेमेंट उसी दिन होगी। Assuming year end is 31st December, you are required to pass journal entries and extract from the statement of financial position and statement of comprehensive income for the year ended 2016। कहीं सस्पेंशन है? अभी नहीं है, लाऊंगा अगले क्वेश्चन में। कहीं इन्वेस्टमेंट इनकम है? अभी नहीं है, अगले क्वेश्चन में लाऊंगा। कहीं स्पेसिफिक बोरिंग की बात की? नहीं, कहाँ लाऊंगा? अगले में। कहीं इंटरेस्ट रेट है? नहीं, कहाँ लाऊंगा? अगले में। इसका मतलब आज एक इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, फिर इस इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट को पास के कॉन्सेप्ट से क्या कर दूंगा? मिक्स कर दूंगा। अभी इंडिपेंडेंट चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे एंट्रीज पूछी हैं। कहीं पूछा बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड बता दो? नहीं का। इसका मतलब है कि मैं बोरिंग के बगैर क्वालिफाइंग एसेट बना रहा हूं। क्या? तो लिखे इस एग्जाम्पल में क्वालिफाइंग एसेट विदाउट बोरिंग कॉस्ट है। इस क्वेश्चन में क्वालिफाइंग एसेट बोलें जी विदाउट बोरिंग कॉस्ट है। बातें नहीं बच्चियों, प्लीज, टाइम थोड़ा है, बातें नहीं। पांच कॉलम का एक शेड्यूल बनाने लगा हूं वर्किंग नंबर 1 पे। कितने कॉलम का? 5 का। 5 लाइंस लगा लें, फिर मैं बताता हूं इसमें हम क्या लिखा करेंगे। डेट,
ग्रॉस बिल, एडवांस, रिटेंशन मनी, नेट बिल, नेट बिल। जी बच्चों, पहला बिल कब आया? पहला बिल 31/3/16। बिल कितने का है? आपने एडवांस कितना दिया हुआ है? 10%। तो फिर 50 का 10% कितना एडजस्ट करेंगे? 5। रिटेंशन मनी बोले भाई 5%, 50 का 5% ले 2.5। नेट बिल बताएं भाई, नेट बिल 42 खुरम साहब को इतनी जल्दी क्या होती है जाने की? आपको मुझे उन्हें रोकना चाहिए ना, मैं तो लेक्चर में ये बात नहीं करूंगा ना कि रुके, बुलाएं उन्हें दोबारा। फिर बिल कब आया? 30/6/16। कितना बिल है? 10%, 5%। नेट बिल। तीसरा बिल कितना है? एडवांस, रिटेंशन मनी, नेट बिल 31/12। बिल, एडवांस, रिटेंशन मनी, नेट बिल। ओके हो गया बेटा। अब वो मांग क्या रहा है हमसे? एंट्रीज बनाएं जी, एंट्रीज का फॉर्मेट। एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएं प्लीज। एंट्रीज का फॉर्मेट बना लें काइंडली। कुछ बच्चे अहमद भाई को मैसेज करके कहते हैं हमने फिजिकल की फ़ी दी थी, ये ऑनलाइन लेक्चर क्यों आ रहा है? बेटा अगर लॉकडाउन नवीद अंसारी लगा रहे हैं या नवीद अंसारी आपको छुट्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं, फिर तो ये स्टेटमेंट ब्लंड पास करना तब भी जेब नहीं देता स्टूडेंट को। लेकिन फिर भी चले, आप कहते हैं हमने पैसे दिए हुए तो हम बोलेंगे, तो तब बोलें जब मेरे लिए कंट्रोलेबल हो। आप मुझे चीफ मिनिस्टर के साइन शुदा पेपर ला दें, सर अंसारी मैं इजाज़त ले आया हूँ, खड़े हों, फिज़िकल पढ़ाएं, और मैं ना पढ़ाऊँ तो फिर आपको ज़रूर जेब दे देता है आपके लेवल पे। अदरवाइज़ ऐसी स्टेटमेंट पास करते हुए सोचा करें कि आप सामने वाले की कोई इंसल्ट तो नहीं कर रहे, ठीक है? दिल आज़ारी होती है, और याद रखिएगा जहाँ इंसान की दिल आज़ारी हो जाए वहाँ काम करने को दिल नहीं करता। ऐसा ब्लंटली आप कहते हैं जी हमने फिजिकल की फ़ी दी हुई है, तो भाई फिर आप पहले चीफ मिनिस्टर बन जाए, वहाँ से एक लेटर मुझे इशू करवा दें, क्योंकि मेरा तो थाने जाने का ना कोई शौक़ है ना मेरे पास में कोई रिवाज है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। इसलिए आइंदा ज़रा ध्यान से बोलिएगा। ऐसी बोल के आप तो बोल के फारिग हो जाते हैं, कुछ जज्बाती लोग जो हैं वो ऐसी बातें दिल पे ले जाते हैं और अच्छा नहीं लगता, ठीक है? और अहमद की रिस्पेक्ट अगर मैं नहीं करवा सकता तो मुझे राइट नहीं है कि मैं आपके साथ अटैच करूं। मेरी एब्सेंस में अहमद आपके लिए टीचर की तरह है, और वाकई वो टीचर से ज़्यादा आपके लिए सोचता है, ठीक है? इससे ज़रा प्लीज़ ध्यान रखा करें। जर्नल एंट्रीज, और याद रखना जो कौमें रूल्स को फॉलो नहीं करती ना वो कौमें पस्ती की तरफ चले जाती हैं। गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया है, उसको फॉलो करना हमारी ड्यूटी में शामिल है। जर्नल एंट्रीज डेट पर आ जाए। बच्चियां तो यहाँ तक करती हैं अंसारी को देख लेंगे हम। लो भाई मजाक कर रहा हूँ बेटा, दिल पे क्यों ले जाते हो? दिल पे क्या? कल ही तो दिल खुश हुआ इतने दिनों के बाद।
यकीन करो ईद जैसी खुशी मिली है। ईद में भी वो खुशी नहीं मिलती, रोज़ों की वो खुशी नहीं होती जो कल खुशी मिली है। आधा आधा किलो हर पाकिस्तानी का खून बढ़ा है। कोई 12.5 करोड़ लीटर खून जो है ना वो पाकिस्तानियों का बढ़ गया माशाल्लाह। और वही जनरल एंट्रीज सबसे पहले एडवांस दिया है हम लोगों ने। डील कब मारी है? एक जब डील मारेंगे तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कर देंगे। खुर्रम साहब इधर ही बैठिए अगर आप कहीं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं तो। और बैंक को क्रेडिट कीजिए। कितने से? तशरीफ रखें खुर्रम साहब, खड़े ना हो जी भाई। कितना है? 20 मिलियन। 20 मिलियन आ गया भाई बिल। 31/3/16 क्या बीबी? अगर 200 ही दे दिया ना तो कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान से भाग जाएगा। 200 मिलियन है। अल्लाह की बंदी, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी बच्ची अमीर है, ठीक है। आओ जी, कितने परसेंट दिया है? 10%। बेटा मैं गरीब आदमी, मैंने 10% दिया मेरे चंदा। चलो 31/3/16 बिल आ गया भाई। 61 तैयार हो गया या अभी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है? हमजा भाई की बात पूरी हो गई, कागजात तैयार हो गए या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट के लिए हमजा भाई कैपिटल वर्क इन ब्रैकेट में खालू लिख देंगे। खालू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये डेबिट हो गया। अब मुझे बताएं एडवांस कितना एडजस्ट करूंगा? 5। एडवांस को क्रेडिट करूंगा 5 से। बिल कितना आया? 50 का। पेबल न डालें, साथ ही पैसे दे दें। नेट बिल कितना पे करूंगा? 42.5। रिटेंशन मनी पेबल, रिटेंशन मनी पेबल कितना भाई? 2.5। ओके हो गया। इस एंट्री को बस घोल के पीना, और कुछ नहीं है इसमें। इस एंट्री को घोल के पीना, ये शेड्यूल घोल के पीना, ये एंट्री घोल के पीनी है। ठीक है भाई साहब। अब कब बिल आएगा बच्चों? 30/6/16। किसे डेबिट कर दूं? CWIP को। किसे क्रेडिट करूं? एडवांस को। फिर किसे क्रेडिट करूं? बैंक को। फिर किसे क्रेडिट करूं? रिटेंशन मनी पेबल। CWIP कितने से और एडवांस कितने से क्रेडिट और बैंक कितने से क्रेडिट और रिटेंशन मनी? मैं अकेला तो नहीं हूं। चलो फिर 30/9/16 की तुम एंट्री पास करो अगर मैं अकेला नहीं हूं। 31/3/16 को भाई कितने का बिल आया? 50 का। पैसे कब दिए? 31/3/16 को ही। 31/3/16 के 50 के बिल में कितने पैसे एडजस्ट करूं एडवांस के अगेंस्ट? मैंने कितना दिया हुआ है? 20। कितनी इंस्टॉलमेंट का? 4 का, यानी 10%। 50 के बिल में कितना एडवांस एडजस्ट होना चाहिए? 50 का 10% कितना? 5। कितने पैसे उसके रोक लेने चाहिए? रोक लिए। रोकने के लिए क्या कहूंगा? रिटेंशन मनी पेबल। कितने की पेमेंट कर दूं? वो मैंने पे कर दिए बेटा। फिर यही एंट्री सेम इसी रेशो से बार बार अप्लाई हो जाएगी। 30/9/16 को कितने का बिल आया? CWIP को कितने से डेबिट करूं? एडवांस कितने से एडजस्ट करूं? 10%। कितना बना? 5। रिटेंशन मनी कितनी रोक लूं? 2.5। बैंक कितने से क्रेडिट करूं? 42.5। आखिरी बिल कब आया? 31/12/16। CWIP और एडवांस और बैंक और रिटेंशन मनी पेबल
क्रेडिट टोटल पैसे कितने थे? एडवांस बैंक 42.5 और रिटेंशन मनी पेएबल। एसेट तैयार हो गया या इनकम्प्लीट है भाई? एसेट तैयार हो गया या इनकम्प्लीट है? तैयार हो गया है। तैयार हो गया तो क्या करो, 31/12/16 को इसे यहां से उठाओ। एसेट का नाम क्या है? नहीं है, नॉन करंट बिल्डिंग का है। प्रोजेक्ट है ना, नॉन करंट एसेट करें। क्या करें? नॉन करंट एसेट डेबिट कर दें और CWIP कितने से? बोले भाई 200 से। डेप्रिशिएट कर दो। करना था लेकिन साल के आखिरी दिन आया तो डेप्रिशिएट नहीं कर सकते। ओके हो गया भाई? यहां तक कोई पूछना? अब बताएं इनकम स्टेटमेंट में क्या जाना है, ध्यान से जवाब दीजिएगा। डेप्रिसिएशन जानी थी? नहीं है। कोई और खर्चा जो जाना हो इनकम स्टेटमेंट में? बोले भाई, बोले भाई। नहीं, क्योंकि ये एसेट था, ये डेबिट हुआ और बाद में 5 से क्रेडिट हो गया, ये खत्म हो गया, इसने भी बैलेंस शीट में नहीं जाना। नॉन करंट एसेट ने बैलेंस शीट में जाना है, एसेट साइड पे। एडवांस एसेट का खत्म हो गया। रिटेंशन मनी पेएबल एक लायबिलिटी है, कब पे होनी है? 6 महीने फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। नॉन करंट कहूं करंट कहूं? करंट लायबिलिटी। इसलिए इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट में अगर मैं पुट भी करूं तो कोई वैल्यू पुट करने के लिए नहीं है। फिर भी फॉर्मेट बना दें क्योंकि आगे काम आएगा अगले क्वेश्चन में। एक ही दफा बना लेते हैं। एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेट बना लें भाई। भाई एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेट बना लें जल्दी से। साल में कितने क्वार्टर होते हैं भाई? 4 क्वार्टर होते हैं। और अकाउंटिंग ईयर अगर 31/12 को एंड हो रहा है तो पहला क्वार्टर कब एंड होगा? 31 मार्च, फिर 30 जून, फिर 30/9, फिर 31/12। इंट्रो में जब हम अक्रूवल एंड प्री पेमेंट पढ़ते थे तो वहां हम कहते थे क्वेश्चन साइलेंट हो तो अकाउंटिंग ईयर एंड होता है 31/12 को, और एक साल में 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर में 3 महीने। वही इंट्रो वाला पॉइंट है बेटा। एक्सट्रैक्ट का फॉर्मेट बनाएं जरा। मिस्टर इमाम, स्टेटमेंट ऑफ भाई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फॉर द ईयर एंडेड 31/12 बोले 16, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, GP लेस, पहले ऐड कर दे, ऐड अदर इनकम। इस टॉपिक में अदर इनकम होगी तो इंटरेस्ट इनकम होगी, लेस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज है, कोई इंटरेस्ट इनकम हो, कोई डेप्रिसिएशन हो, कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस हो? आप क्या बनाओ मिस्टर इमाम की? मिस्टर इमाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन,
एक्सट्रैक्ट है बेटा, एक्सट्रैक्ट आ गया एज ऑन 31/12/2016। कितने बच्चे हैं जो लेक्चर लिए बगैर सैटरडे का क्लास में बैठे हुए? सर हमने नहीं लिया, हम तो जैसे गए थे फ्राइडे में वैसे ही मौजूद है। सच बोलना, सच बोलना ना, हफ्ते का आगाज सच से करना चाहिए। 1 भाई, 2 भाई, 3 बाजी, 4 भाई, 5 बाजी, 6 बाजी, 7 भाई। मेरे दोस्तों, अगर आप इतने नॉन सीरियस होंगे ना तो आपका नुकसान है। आपने सच बोला, इसलिए मैं आपको किसी किस्म की कोई ऐसे वर्ड नहीं बोलूँगा जो आप कहेंगे यार सच पे ये होता है, लेकिन आप अपना नुकसान कर रहे हैं, सच ही ये नहीं होगा। बाकी आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। आज की जनरेशन वैसे भी कहती है कि बड़ों को क्या पता, जो हमें पता है वो बड़ों को नहीं पता, बाकी जो आपको पता है वो आपके बड़ों को नहीं पता, वो वाकई नहीं पता। और अगर पता चल जाए ना तो फिर आपको वो नहीं पता जो उन्होंने आपका हाल करना है। तो अपने आप को बचा के रखें, वरना किसी दिन अब्बे के हाथ से ज़ाया हो जाएंगे। एसर्स देख लांगे। चलो जी, नॉन करंट एसेट्स पी पी ई जी कितना भाई, कितना 200। यही कॉस्ट है लेस अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन 0 है, इसलिए कैरिंग वैल्यू भी बेटा 2 है। बेटा लेक्चर ज़रूर लेकर आया करें, क्योंकि उसी की तो कंटिन्यूटी में चीज़ें चल रही होती हैं। फिर क्या लिखूं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज हमारे क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आमतौर पे यहाँ क्या आएगा? लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन। फिर करंट लायबिलिटीज, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, और अगर हुआ तो कुछ इंटरेस्ट पेएबल भी हो सकता है। मैं अकेला तो नहीं हूं, अब कोई लॉन्ग टर्म लोन नहीं है, कोई इंटरेस्ट पेएबल भी नहीं है, लेकिन रिटेंशन मनी पेएबल है। क्या है? तो यहां लिखें रिटेंशन, रिटेंशन मनी पेएबल। क्यों करंट में लिख रहा हूं बेटा? क्योंकि 6 महीने फ्रॉम द कंप्लीशन देना है। कंप्लीशन 31/12 को हुई है, तो इसका मतलब 30/6/17 तक जाएगा। तो करंट पोर्शन में रिटेंशन मनी टोटल करें, दिस एंड दिस कितना हो गया? 10 हो गया। तो रिटेंशन मनी पेएबल 10 आ जाएगी। भाई साहब अकेला तो नहीं हो? चलो जी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड याद है? एक लिस्ट प्राइस होती थी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते थे, लिस्ट प्राइस की कोई एंट्री नहीं होती थी, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती थी। एग्रीड वैल्यू 100 होती थी, फिर डिस्काउंट उसमें से माइनस होती थी, फिर नेट रसीट और पेमेंट होती थी। ठीक है। फिर इंट्रो में एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, कॉस्ट से सेलिंग प्राइस पे जाना, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट पे आना, जो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, जहां जाना है। याद है बातें? और उस वक्त एक पागल दीवाना कहा करता था इंट्रो सारे का सारा, तो फिर माशाल्लाह ज़हीन लोग क्या कहते थे? तन की पता वेख लांगे। ठीक है, तो ये वेख लांगे आ गया दोबारा भाई। चलो आओ मेरे बच्चों, कब आया था? कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? और मार्क्स कितने थे? हमारी बुक की पेज पर 375 है। रिक्वायरमेंट पढ़ें, पास पेपर की रिक्वायरमेंट पहले पढ़ा करें, बुक पे देखा करें, आप स्क्रीन पे मत देखा करें। पत्थर के हो जाएंगे किसी दिन, फिर देख नहीं सकेंगे। अभी तो कहते हैं ना वेख लांगा।
तो बाद में ये भी नहीं कह सकेंगे भाई बुक खोल ले मेरे चंदा, मेरे लाल जैकेट मैन, मेरे प्यारे, तेरी जैकेट के बाजू भी कहीं चले गए हैं यार। पढ़ो। From the above information, compute the related amounts and disclose them under appropriate heads in ATL's statement of financial position as at 31/12/14 in accordance with the International Financial Reporting Standard। कहते हैं कोई जनरल एंट्रीज नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट क्या बना दो, बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट बना दो। हमने कहा नहीं यार डायरेक्ट नहीं देंगे, हम तुझे इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट भी देंगे और हम तुझे एंट्रीज भी देंगे। हम बड़े दरिया दिल हैं, एक ही तो चीज़ है जो हमारे पास ज़्यादा है, वो है नॉलेज, और हम स्टूडेंट्स वो नॉलेज अपने उस्ताद को देकर जाएंगे। और जहाज़ों तैयार हो? तो फिर जहाज़ों सबसे पहले क्या बनाओगे, अकाउंटिंग एंट्रीज। फिर मेरे जहाज़ और जहाज़ ने क्या बनाएंगी, एक्सट्रैक्ट्स। आज होने क्या लगा है, आज तक के सारे लेक्चर मिक्स होने लगे, ठीक है। तो आज के इस वाले पास पेपर में प्रोग्रेस बिल भी आएगा, एडवांस भी आएगा, रिटेंशन मनी भी आएगी, नेट बिल भी आएगा, स्पेसिफिक बोरिंग भी आएगी, जनरल बोरिंग भी आएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम भी आएगी, सस्पेंशन भी आएगी। ये सारा मिक्स होने लगा है, जरा ध्यान से। 1 जुलाई 14 अल्फट, चलो तुम पढ़ो, मैं पागलों की तरह खुद ही करता रहता हूँ। बात तो ठीक है बेटा, लग पता जाएगा, कल तेरे दोस्तों को लग पता गया है ना। अबू बकर तुम कैसे हो? अच्छा, ये पोर्शन किसके लिए छोड़ दूंगा भाई? दरमियान वाला एसी बंद कर दो, लगी गई तो एमी फातिहा पढ़नी पड़ जाएगी। किस चीज को? अच्छा ये वही बची है, ये एक्सक्यूज मी वाली तो नहीं है? और ये एक्सक्यूज मी है या नॉर्मल बच्ची है? नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि अब नॉर्मल से पहली रो में बैठी हुई है। जी सर की स्टूडेंट। बेटा क्लास में किसी की इंसल्ट, किसी की इज्जत नहीं होती, ठीक है। हम अपनी इज्जत को साइड पे करके आते हैं, हमें पता होता है बच्चा कुछ भी लगा सकता है। वरना सर अंसारी ऐसे नहीं है जैसे आप लोगों के सामने नजर आते हैं। अपनी भी कोई इज्जत है, जब घर का काम सही किया तो क्यों कोई डांटेगा हमें घर में? हाँ? एक आधी दफा ही, लेकिन बिला वजह कम पड़ती है। 1 जुलाई 14, और बेटा ईयर एंड कब है? 31/12/14। इसका मतलब है 6 महीने अकाउंटिंग ईयर के गुजर चुके। अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट विद क्वालिटी बिल्डर्स लिमिटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 500 मिलियन। एसड की कॉस्ट कितनी है? 500 मिलियन। कंस्ट्रक्शन कमेंस हुई है 1/7/14 को एंड इट इज प्लान टू कंप्लीट ऑन 6/16। इसका मतलब मेरे अकाउंटिंग ईयर में इसके कंप्लीट नहीं होना तो CWIP में ही रहेगा। कहाँ रहेगा? जी भाई, सबसे पहले जब ये कहानी चलेगी तो पेमेंट्स मेड टू द बिल्डर्स आर एज फॉलोज। ये इनवाइस डेट है जिस दिन बिल आया है, ये पेमेंट डेट है जिस दिन पेमेंट हुई है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये नेट पेमेंट है। अब सर अंसारी आप हमारे साथ हाथ कर गए, आप तो ग्रॉस 100 समझते हैं, इस पर परसेंटेज लगाते हैं, जो बाकी होता है वो नेट बिल होता है। तो कोई टेंशन नहीं, हम A to Z चल रहे थे, ये Z to A आया, इंट्रो में भी सिखाया, FAR 1 में भी सिखाया। याद करो एसेट की WD भी गिवन हो तो हमें कॉस्ट पे जाना आता है, जो गिवन है उससे
जहां जाना है। सबसे पहली वर्किंग कौन सी किया करते थे? कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट। तो जाओ वर्किंग नंबर 1 में कमेंसमेंट डेट बना के दो मुझे। कमेंसमेंट डेट, कमेंसमेंट डेट। लेटर ऑफ बोरिंग कॉस्ट, इतने खूबसूरत बेटा बचपन में भी नहीं थे, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट, एक्टिविटी स्टार्टेड, फर्स्ट पेमेंट। जी भाई चले जी भाई, एक्टिविटी स्टार्ट हुई है 1/7/14 को, तो लिख लें एक्टिविटी स्टार्टेड 1/7/14। फिर क्या हुआ? द प्रोग्रेस बिल्स वर पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एंड रिटेंशन मनी एट, तो एडवांस कितना है और रिटेंशन मनी 5% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ द बिल्स रिस्पेक्टिवली। 1/7/14 को क्या दिया? एडवांस। पहला बिल कब आया? पेमेंट कब की? नेट पेमेंट कितनी की? 79.90। तो नेट बिल कितना पे किया? 79.90। रिटेंशन मनी का रेट, एडवांस का रेट, बिल की डेट, पेमेंट की, पेमेंट 31/10/14। अब बताओ ग्रॉस बिल कितना होता है? 100 में से ये 15 गए तो बाकी बचा 85। तो ये जो बिल है ये 85 है। अब 100 पे जाना है तो 85 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 पे जाना है 85 से डिवाइड करो, 10 से मल्टीप्लाई करो। 5 पे जाना है तो 85 से डिवाइड करो, 5 से मल्टीप्लाई करो। जो गिवन है, जहां जाना है। आओ मेरे बच्चों, 79.90 ओवर 85 इंटू 100, 94। लगाएं इसका 10, लगाएं इसका 10%, लगाएं इसका 5%। देखिए आता है ये आंसर, चेक कर लें भाई आंसर आ रहा है भाई, आ गया आंसर। अगला बिल बताएं अमाउंट। 100.30। आप फिर आ जाए 100.30 ओवर 85 इंटू 100, 100। लगाएं 10%, लगाएं 5%, 5 लो बेटा। ये पेमेंट कब की है? 31/1। और इसका बिल डेट, बिल डेट 30/12। और इसका बिल डेट 10/9/14। याद रखना इस डेट का बोरिंग कॉस्ट की इंकरेंस से कोई ताल्लुक नहीं।
उसका ताल्लुक है स्पेसिफिक है या जनरल, और स्पेसिफिक का ताल्लुक है इनकरेंस का, लोन लेने से लोन की रीपेमेंट तक, और उसकी कैपिटलाइजेशन का ताल्लुक है कमेंसमेंट डेट से सीजिंग डेट तक। जनरल बोरिंग की इनकरेंस का हमसे कोई ताल्लुक नहीं, उसकी कैपिटलाइजेशन का ताल्लुक है उस डेट से जिस डेट से मैंने उसमें पूल में से पैसे निकाले और उस डेट तक जब तक मैंने उसे यूज किया, यानी सीजिंग डेट। तो ध्यान से पूरे जितने लेक्चर हो चुके सारों का मिक्सचर है, इसका दोबारा सुन ले। बोरिंग कॉस्ट की इनकरेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ एडवांस रिटेंशन मनी और नेट पेमेंट और ग्रॉस बिल की कैलकुलेशन है। अब आए जी, फर्स्ट पेमेंट कब की ही? फर्स्ट पेमेंट भाई, फर्स्ट पेमेंट 1/7/14, 1/7/14। अभी मुझे नहीं पता लोन कब लिया है, इसलिए कमेंसमेंट डेट अभी पूरी नहीं हो सकी है। क्या कुछ भी है, पेमेंट तो गई है ना भाई। पेमेंट जो जाएगी वो देखना है, चाहे वो एडवांस हो चाहे वो प्रोग्रेस बिलिंग हो, क्योंकि पैसा तो मेरे पास से चला गया और क्वालिफाइंग एसेट के लिए ही गया, तो पहली पेमेंट देखनी है बेटा। आगे आए जी बेटा, खामोश। रिटेंशन मनी दूंगा कंप्लीशन ऑफ वारंटी पीरियड, और वो कितना टाइम है? 1 साल फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द। तो भाई अभी तो बिल्डिंग ही नहीं तैयार हुई, बिल्डिंग नहीं तैयार हुई तो रिटेंशन मनी तो बहुत आगे है। अब बताओ, रिटेंशन मनी पेएबल, करंट लायबिलिटी नॉन करंट, नॉन करंट होगी क्योंकि 30 से 14 को मैं 31/12/14 को बैलेंस शीट बनानी है, एसेट ने ही 16 में कंप्लीट होना है, उसके कहीं 1 साल बाद रिटेंशन मनी होगी। तो रिटेंशन मनी क्या बन गई? नॉन करंट लायबिलिटी। जी 1/9/14 को कंस्ट्रक्शन स्टॉप हुई है फॉर 1 month to resolve geological complications pertaining to foundation of the building। अब बताएं जी, रूटीन अनरूटीन? अनरूटीन है भाई, ये कोई रूटीन आइटम नहीं है। आपने मैपिंग में कोई प्रॉब्लम की है, किसमें प्रॉब्लम की है? मैपिंग में प्रॉब्लम की है, तो ये क्या बन गई? अनरूटीन। अनरूटीन बनी है तो सस्पेंशन होगी या नहीं? जी भाई, ये बच्ची कह रही है नहीं होगी सस्पेंशन। भाई अनरूटीन है तो सस्पेंशन होगी। कितने महीने की? 1 महीने की। स्पेसिफिक बोरिंग में, जनरल बोरिंग में, दोनों में। इन्वेस्टमेंट इनकम में होगी? जी होगी, क्योंकि स्पेसिफिक बोरिंग में इन्वेस्टमेंट इनकम लेस होती है। हाँ, जनरल बोरिंग का इससे इन्वेस्टमेंट इनकम से कोई ताल्लुक नहीं। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज बीन फाइनेंस फ्रॉम द, क्या किया? बैंक लोन लिया। कितने का? कब लिया? अब मुझे बताएं, ये बैंक जो लोन लिया है इसमें कहीं लिखा किस लिए लिया? नहीं। और यहां क्या लिखा है? कंस्ट्रक्शन के लिए लिया। तो स्पेसिफिक या जनरल? स्पेसिफिक। अगर वो कहे कि कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने ये फाइनेंस इस्तेमाल किया और ऑब्टेन का वर्ड हो और साइलेंट हो, तो इसका मतलब है ये क्या है? स्पेसिफिक बोरिंग। तो लिख ले स्पेसिफिक बोरिंग। कितने की ली है भाई? कितने की ली है? आप जरा ध्यान से, लोन पर मार्कअप का रेट पेएबल कब कब? याद रखें, जब मैंने कहा था कि वो इस तरह बताए और बताए पेएबल सेमी एनुअली, तो ये अंदाजे बयां होता है। क्या है? अंदाजे बयां होता है। कब कब पे करेगा? द प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 15। इंटरेस्ट कब देगा? बोंगिया ना हमारे ध्यान से, ध्यान से। इंटरेस्ट कब देगा?
इंटरेस्ट कब देगा? 31, 12, 14 मेरे पीरियड में है। कहीं पेड का वर्ड है? पेड का वर्ड, पेड का वर्ड, पेबल का वर्ड कह रहा हूं। ये अंदाजे बयां है। पे तो करेगा दिसंबर में ही, लेकिन उस पेमेंट का मेरे शेड्यूल से, ये बड़ा टेक्निकल एक पॉइंट है, लिखें ध्यान से, एग्जाम फोकस पॉइंट। इंटरेस्ट की पेमेंट अकाउंटिंग पीरियड में होनी हो, क्या बोला? इंटरेस्ट की पेमेंट अकाउंटिंग ईयर में होनी हो, लेकिन पेड का वर्ड ना हो, लेकिन पेड का वर्ड ना हो, तो इस पेमेंट का मेरे क्वालिफाइंग एसेट के सॉल्यूशन से, तो इस पेमेंट का मेरे क्वालिफाइंग एसेट के सॉल्यूशन से कोई लिंक नहीं होगा। कोई लिंक बोले नहीं होगा। ओके हो गया? अब मुझे बताएं, क्या मेरे अकाउंटिंग पीरियड में पेमेंट हो रही है? जी हो रही है, लेकिन सर क्या वर्ड नहीं लिखा हुआ, इसलिए आप अपने रसीद पेमेंट शेड्यूल में इसे शामिल तो लिखें। इसलिए रसीद पेमेंट शेड्यूल का पार्ट नहीं बनेगा। इसलिए रसीद पेमेंट शेड्यूल का पार्ट नहीं बनेगा। मेरे क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट 500, स्पेसिफिक लोन लिया 100, एग्जिस्टिंग फाइनेंस फैसिलिटी, क्या वर्ड है? ऑब्टेन ना हो तो हमेशा एग्जिस्टिंग ही होगा, यानी जनरल फाइनेंस वाज यूज्ड फॉर एवरेज रनिंग फाइनेंस। मैंने कहा था जनरल बोरिंग का निक नेम एवरेज फनी रनिंग फाइनेंस बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड 31/12/14 वाज 190 मिलियन। व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज रनिंग फाइनेंस बैलेंस? वेटेड लोन। कौन सा लोन? इसका मतलब मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है, ये वेटेड लोन है। अच्छा जी, फॉर द ईयर एंडेड 31/12/14 वाज 100। मार्कअप चार्जेस फॉर द ईयर एंडेड 31/12/14 अमाउंटेड टू, ये क्या है? वेटेड इंटरेस्ट। क्या? वेटेड इंटरेस्ट। मुझे क्या चाहिए? कैपिटलाइजेशन रेट। कैसे आएगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू 100। जाए जी, कैपिटलाइजेशन रेट लेकर आए। कैपिटलाइजेशन रेट एवरेज इंटरेस्ट बताएं। एवरेज लोन इंटू 100, 190 है आंसर। लो बेटा 13%। अब बताएं जी, बोरिंग कॉस्ट लोन कब लिया? एक साथ। लेटर डेट बताएं। एक साथ। तो ये कमेंसमेंट डेट आ गई। क्या आ गई? अब मुझे क्या चाहिए? सीजिंग डेट। खुद बता रहा है कि 16 में तैयार होगा, तो फिर कंप्लीशन नॉट एप्लीकेबल। और ईयर एंड, भाई ईयर एंड 31/12/14। कैपिटलाइजेशन पीरियड भाई कितना बना? 6/12। सीजिंग डेट आ गई, कैपिटलाइजेशन रेट आ गया, कमेंसमेंट डेट आ गई। ओके
ग्रॉस बिल, एडवांस, रिटेंशन मनी, पेएबल, नेट बिल, ये भी आ गया। अब मुझे बताएं इससे आगे क्या किया करते थे? रसीट पेमेंट शेड्यूल। क्या बनाते थे? रसीट पेमेंट शेड्यूल बनाने की कोशिश करें। रसीट पेमेंट शेड्यूल, शाबाश। रसीट पेमेंट शेड्यूल सिखाया हुआ है, ध्यान से बनाएं। कितने कॉलम होते हैं उसके? एक डेट आ गया, फिर स्पेसिफिक बोरिंग आ गई, फिर जनरल बोरिंग आ गई, और फिर बैलेंस आ गया। डिस्क्रिप्शन भी लिख दें भाई, 5 बना दें। डिस्क्रिप्शन भी लिख दें कि किस लिए पैसे इस्तेमाल हुए। डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक बोरिंग, जनरल बोरिंग, और फिर बैलेंस। रिसीट पेमेंट शेड्यूल। मैं अकेला तो नहीं हूं। रिसीट पेमेंट शेड्यूल, डेट, डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिक, जनरल, बैलेंस। वेट करूं आपका? बनाएंगे? 1 मिनट लें, बनाने की कोशिश करें, शाबाश। ओके हो गया? शुरू करूं? अब इसको किसके हिसाब से बनाते हैं? पेमेंट के हिसाब से। पेमेंट के हिसाब से, ठीक है। लोन के हिसाब से नहीं, पेमेंट के हिसाब से। कब कब हमने पेमेंट की है। हाँ, आने वाली डेट इसलिए लिखते हैं कि अगर आया पहले और पेमेंट बाद में हुई तो वो पड़ा रहा, और अगर वो स्पेसिफिक बोरिंग है तो शेख की घर वाली उसे इन्वेस्ट कर देगी। अब बताएं लोन कब लिया स्पेसिफिक? 1/7/14 को। कह दूं लोन रेज्ड, लोन रेज्ड कितना? 100 मिल गया। एडवांस कब दिया? 1/7/14 को। ये बैलेंस अभी ना लिखें क्योंकि उसी दिन पेमेंट चली गई। कितनी एडवांस की गई? 50। अब बताएं शेख की घरवाली के पास 50 बचे। अगली पेमेंट कब करेगी शेख की घरवाली? पेमेंट डेट बताइएगा, क्योंकि बिल के आने पर वो अपनी इनकम रिवाइज नहीं करवाएगी। जब पेमेंट करनी होगी उससे कुछ देर पहले जाके विड्रॉ करवा के आएगी अपनी माइंड। बहुत तेज है वो, ठीक है। 31/10/14 फर्स्ट पेमेंट बेटा। फर्स्ट पेमेंट कितनी की बेटा? अब यहां से कितना जाएगा? और जनरल से 29.90। बैलेंस में क्या बचा? 0। मैं अकेला तो नहीं हूं, पक्का जी? सर ब्रैकेट क्या लगानी? जो आप कहेंगे वो लगा देंगे। हुक्म करें आप सर। नहीं, चलो अब क्या ढूंढ के दोगे मुझे? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज। मैं करूं, तुम करोगे? तुम करोगे तो फायदा होगा, मैं करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा भाई साहब। एक पेमेंट पड़ी है, कब हुई है? कब हुई है? 31/1 मेरा ईयर एंड। 31/12 मेरे ईयर एंड के बाद वाली पेमेंट नहीं जाएगी। क्या मेरे पीरियड में बिल आ गया? क्या मेरे पीरियड में बिल आ गया? बिल आ गया तो 61 की कॉस्ट का हिस्सा बन गया। पेमेंट नहीं हुई, रिसीट पेमेंट शेड्यूल का हिस्सा नहीं बना।
तो अकाउंटिंग ईयर में बिल आ जाए तो 61 की कॉस्ट का हिस्सा बन गया। अकाउंटिंग ईयर में पेमेंट नहीं हुई, रिसीट पेमेंट शेड्यूल का हिस्सा। मैं अकेला तो नहीं? चलो लिखो फिर। एक दिन के लिए गायब होते हो, यकीन करो जहाज और जहाजनों की तरह आके बैठे हुए होते। पूरा टेम्पो बनाता हूँ, अल्लाह भला करिए मोहसिन नकवी साहब का। सारा कुछ जो है ना, हाँ वो तो आपका भला करते ही हैं। देखिए भाई, अकाउंटिंग ईयर में बिल आ गया, मैं पढ़ा लूं बच्चियों, थैंक यू। अकाउंटिंग ईयर में बिल आ गया तो 61 की कॉस्ट का हिस्सा बन गया। लिख ले, अगले घर जाएगी फिर परेशान करेगी। अकाउंटिंग ईयर में बिल आ गया, 61 की कॉस्ट का हिस्सा बन गया। अकाउंटिंग ईयर में पैसा नहीं गया, रसीट पेमेंट शेड्यूल का हिस्सा नहीं बना। मुश्किल नहीं है सी, अब थोड़ी सी पाबंदी करनी है। क्या कहा? अकाउंटिंग ईयर में बिल आ गया, 61 की कॉस्ट का हिस्सा बन गया। अकाउंटिंग ईयर में पैसा नहीं गया, रसीट पेमेंट शेड्यूल का हिस्सा नहीं बना। चलो क्या कैलकुलेट करूं? बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। चलो चलो चल अंसारी चल। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक, खूने दिल से थोड़ा सा निकाल लो, सिरिंज से खूने दिल, क्योंकि अनरूटीन सस्पेंशन है। आजकल की जनरेशन को तो सिरिंज भी मानो तो सिरिंज ही वापिस आ जाती है, कहती है कुछ नहीं है, जहाज है। चलो, कितना लोन लिया? 100 लिया। रेट बोलो 11%। कैपिटलाइजेशन कब से शुरू हुई भाई साहब? कब से शुरू हुई, कब तक रही, कितने महीने, बटा 12 आना था। अब सस्पेंशन बताओ कब हुई? ओटीजी किधर? सितंबर में, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। खूने दिल कब इस्तेमाल होगा? यार उन भाई को जल्दी क्या है, बुलाएं जरा। कहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो, बुलाएं। काट दूं? कितने माइनस करूं? बोलें जी। 4.58। क्या? जरा इंतजार करें, प्रिंसिपल जब रीपे होगा वर्ड पेड का आएगा, जब पेड का आएगा तो इधर ठुक जाएगा। टेंशन नहीं लेनी आपने, पेड का वर्ड ही नहीं आया। जब पेड आएगा इंशाल्लाह हम आपकी कैप उतारेगा, आपको पेड दिखाएगा। लाला चलो आप भाई जी, ठंडी करके खानी है। लेस इन्वेस्टमेंट इनकम। शेख की घरवाली कितना लेकर जाएगी? 50 लेकर जाएगी। किस रेट पर इन्वेस्ट करेगी? कहाँ लिखा हुआ है? 7%। 7%। जी भाई ये कितना बना? 4/12। तो 4/12 कौन से 4 महीने हैं?
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। किसे क्रॉस माने? लो जी मार दिया क्रॉस। और हम सब आप कहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? जब आप ऊपर हैं तो यार बैठ के देखें जो प्रॉब्लम आ रही है। यार काम बाद में हो जाएगा ना, पहले क्लास है, क्लास बाद में नहीं हो सकती बेटा। तीसरी दफा मैं आपको रुकवा के बुला रहा हूं बेटा। माइनस, शरोसा भी ने प्रॉब्लम बताएं जो आ रही है। -1 बोले भाई। 875। अब इसमें क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन जनरल बोरिंग्स। इंटरेस्ट ऑन कितना निकाला? 29 पॉइंट। किस रेट पर निकाला? कब निकाला? कब तक निकाला? कितने महीने के लिए निकाला? 2/12 के लिए निकाला। 2/12। ये कौन से 2 महीने हैं? ये नवंबर और अब इसमें सस्पेंशन हुई तो फिर माइनस कुछ नहीं करूंगा। बोलो जी। 0.64 एक बोलो 7 8 8 8 8। चलो भाई नेट करो भाई साहब। 4.356 4.35। ये है बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। इसकी वाइट चेंज करो यार, आज ये प्रॉब्लम कर रही है, बार बार लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है। यहां तक मेरे किसी बच्चे बच्ची ने कुछ पूछना हो, बच्चे बच्ची कहना तुम्हारी तौहीन है वैसे जितने तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए तो बच्चे ही हो, कुछ पूछना हो तो पूछो। और याद रखना जब तक माँ बाप के लिए बच्चे रहोगे माँ बाप तुम्हारा नहीं सोचेंगे। अब बता दो मैं कहता रहूं तुम्हें बच्चा या नहीं? ये तो कहेंगी कहते रहे, मैं इनकी बात कर रहा हूं। कहते रहे सर, चलो भाई कहते रहे, उनसे इनकार हो चुका है। हाँ हो ये इनकार हुआ। ओए इनकार हो गया क्यों? कजन जीत गया। अब जल्दी से एंट्रीज पास कर दो फिर मैं आगे जाऊंगा। अजीब बात है, पीछे तंग करता रहता है, जैसे ही खुर्रम आता है ये सही हो जाता है। खुर्रम भी कहता होगा मेरा मजा लगाने के लिए बुलाते हैं। भाग जा भाई तेरा दम काम आ गया। खुर्रम दम काम आ गया इसको, लेकिन मसले का हल निकालो यार पक्का कोई, ठीक है? चलो भाई साहब एंट्रीज उसने नहीं पूछी, मैं और आप करेंगे ये एंट्रीज। कर दे मुझे जल्दी से एंट्रीज पास कर दे मुझे। ये नींद घर से पूरी करके आया करें। अंसारी की क्लास नींद की जमाइयां लेने के लिए नहीं है। चलाओ बोलो भाई एडवांस कब दिया है बच्चियों? ओए बच्चियों एडवांस कब दिया है? 1/7/14। अब जरा ध्यान से हेलो, जब बिल आया होगा तो पिछला साल था या मेरा साल ही है? मेरा साल ही है तो ठीक है, पहले बिल आने की एंट्री पास कर देते हैं। बिल कब आया? 30/6 बोलो 14 20/6/14। CWIP को क्या करूं? डेबिट भाई। CWIP को डेबिट। अच्छा एडवांस का बिल आया तो फिर तो एडवांस डायरेक्ट करें। एडवांस टू बोलो कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितना एडवांस दिया करीबो? 50 मिलियन है। ये 50 रुपए है
50 मिलियन है भाई, एडवांस चला गया। एडवांस जाने पे डायरेक्ट पेमेंट की डेट डाल दीजिएगा 1/7/14 की, 1/7/14। दूसरा बिल होता तो पहले मैं बिल क्रियू कर देता फिर पेमेंट कर देता। 1/7/14 को एडवांस दे दिया, अब बिल आया। अभी थोड़ी देर पहले एक क्लास की एग्जांपल मिस्टर इमाम के नाम से सॉल्व की थी। जब बिल आएगा तो CWIP को डेबिट करूंगा, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट करूंगा, बैंक को क्रेडिट करूंगा, रिटेंशन मनी पेएबल को क्रेडिट करूंगा। लोन कब लिया? चलो सेम डेट पे कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ये भी 1/7/14 ही है, या फिर पहले बोलो ना, जब कमाल हो गया यार तुम्हारा। मैं उसी वक्त बोल दिया करो लोन लेने की एंट्री सर भूल गए आप, कमाल हो गया आपका। कब लिया लोन? कितना लोन लिया? बैंक डेबिट लोन क्रेडिट, कितने से? 100 से। लो भाई 100 से ये एंट्री पास कर दो। जनरल बोरिंग का लोन लेना आप रिकॉर्ड नहीं करोगे ओ भाई, जनरल बोरिंग का लोन लेना आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। 1/7/14 को लोन ले लिया, उसके बाद पेमेंट कब की? बिल कब आया? बिल 10/9/14। किसे डेबिट कर दो? CWIP को। किसे क्रेडिट कर दो? नहीं, अभी आपने एडवांस वगैरह को क्रेडिट नहीं करना। क्यों? क्योंकि बिल आने की डेट कुछ और है और पेमेंट की डेट कुछ और है। बिल आने पे CWIP को डेबिट कर दो और अकाउंट पेएबल, और ब्रैकेट में क्या लिख लो? कॉन्ट्रैक्टर। क्या? अकाउंट पेएबल किसके लिए? कॉन्ट्रैक्टर के लिए। और फिर एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर को क्रेडिट कर दो। फिर किसे क्रेडिट कर दो भाई बोले? रिटेंशन मनी पेएबल को भी क्रेडिट कर दो, ताकि जब मैं पे करूं तो पेएबल को डेबिट कर दूंगा और बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। कितने का बिल आया? ग्रॉस लिखूं नेट लिखूं? ग्रॉस कितना है? ग्रॉस 94। इसमें से एडवांस कितना एडजस्ट करूं? 9.4। रिटेंशन मनी पेएबल 4.7। अब बताएं अकाउंट पेएबल 990। अब पेमेंट कर दें पेमेंट की डेट पर। पेमेंट की डेट बोले 31/10/14। अकाउंट पेएबल को क्या कर दो? डेबिट कर दो, अकाउंट पेएबल डेबिट, और बैंक को क्या कर दो? और अगर एक ही दिन होता तो मैं पेएबल बुक ना करता, मैं डायरेक्ट पेमेंट कर देता, जैसे इमाम वाले क्वेश्चन में किया। कितनी पेमेंट की? 79.90। लॉजिक समझ में आ गई क्यों अक्रियू किया है? क्योंकि पहले बिल आया है पैसे, और अगर बिल वाली डेट पर ही पैसे जाते तो पेएबल बुक ना करता, सीधा बैंक को क्रेडिट कर देता, जैसे इमाम वाले क्वेश्चन में किया। इसके बाद बिल कब आया? 30/12/14। बिल का आना तो रिकॉर्ड करूंगा, पेमेंट का जाना रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरे अकाउंटिंग पीरियड में नहीं हुई। ओके, कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी। CWIP को क्या करूं? अकाउंट पेएबल कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट। CWIP बोले 118 पेएबल 100 पॉइंट, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, रिटेंशन मनी पेएबल 5 पॉइंट। पेमेंट ना शो कीजिएगा,
ओके हो गया। अब बताएं आपने बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज की, इसकी डायरेक्ट एंट्री पास कर दूंगा कब, 31/12 बोले 14 को। CWIP को क्या कर दूंगा, डेबिट। CWIP को क्या कर दूंगा, डेबिट। हो गया डेबिट। और जब इंटरेस्ट पे करूंगा तो बैंक को क्या कर दूंगा, और इंटरेस्ट कब पे होना है, 31/12 को मैं पे कर दूंगा। कितना, अभी यही लिखूंगा, कितना था बोरिंग कॉस्ट, 4.356 4.356। अब हुआ क्या, एक महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हुआ, वो इस फिगर में नहीं है, इस फिगर में नहीं है, इस फिगर में नहीं है तो इसमें भी नहीं है, और उसकी ये जगह है ही नहीं, उसकी जगह तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो क्या कहूंगा, 31/12/14 को इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने का लोन था, 100 का, और रेट क्या था भाई, रेट क्या था 11%, और महीने कितने, 1/12 बोले भाई 9167। इस एक महीने की इनकम आई है, यहां नहीं है, इसका मतलब अदर इनकम है। आ जाए बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, कितनी है 50 पर, क्या रेट है 7% इंटू 1/12 बोले 0.2917 बोले जी, 31/12 बोले 14, 31/12/14। अब वो मुझसे क्या मांग रहा है, कहते हैं अंसारी एक्सट्रैक्ट बना के दो। क्या बिल्डिंग तैयार हो गई, नहीं हुई तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगी, अदर इनकम डेप्रिसिएशन ये नहीं है। क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई लिखूं जीपी में से माइनस करने के लिए, कितना 0.9167। क्या अदर इनकम कोई लिखूं, कितनी 0.2917। अठारह नंबर का इंटीग्रेटेड का क्वेश्चन आता है, जो मैंने आपको सेकंड सेशन में करवाना है। 6 क्वेश्चन इस वीक में करवाने हैं ताकि 50% सिलेबस हमारे हाथ में हो। जब 27 तारीख से असेसमेंट हो तो हमें पता हो कि 50% में सर हमें एवेल्यूएट कर रहे हैं। आज से तैयारी शुरू कर दें ताकि 27 से जब असेसमेंट हो तो असेसमेंट के एंड पे पता हो कि 50% मेरा सिलेबस तैयार हो चुका है। छोटे छोटे टारगेट बना के चलेंगे तो हाथ में आएगी बात, अदरवाइज बॉल जो है वो हाथ से स्लिप हो जाएगी। फिर बाद में ना कहिएगा सर अंसारी काश आप पहले बता देते, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। अब आए जी, पीपी लिखो भाई, पीपी लिखो। क्या लिखूं, कैपिटल वर्क इन, इसके नीचे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अब लेजर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट कर लें। ये डेबिट हुआ, ये डेबिट हुआ, ये डेबिट हुआ, तीनों डेबिट जमा कर दे। 94 है, फिर कितना है 118 है, और बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी है 4 पॉइंट, जमा कर दे 216.35। काफी है, इतने भी जज्बाती ना हो। अगली बात याद रखिएगा, जनरल बोरिंग को एक्सट्रैक्ट में नहीं लिखना। जनरल बोरिंग को
और अगर लिखना है तो लिख भी दें, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बताएं जी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? एवरेज रनिंग बैलेंस। अब जरा देखें, ईयर एंड की जनरल बोरिंग कहीं नहीं बता रहा है। ये तो वो बैलेंस है जो पूरे साल आउटस्टैंड रहा, ठीक है। अब आप ये सोच सकते हैं कि जो पूरे साल आउटस्टैंड रहा, साल के आखिरी दिन भी वही आउटस्टैंड रहा, कितना है? जनरल बोले भाई, जनरल कितना इस्तेमाल किया आपने? वो जो आउटस्टैंड है 190। स्पेसिफिक लोन कितना है भाई? स्पेसिफिक अभी रीपे नहीं किया भाई, कब रीपे करना शुरू करेंगे? 1 अप्रैल 15। प्रिंसिपल इज रीपेबल इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। जरा ध्यान से मैडम तशरीफ लिया करें, मैं कंफ्यूज होता हूं प्लीज। जी बेटा, कितना लोन है? 100। आपने कितना देना है 1/4/15 को? 100 की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाए, 25। पहला 25 कब जाएगा? दूसरा 25 कब जाएगा? तीसरा 25 कब जाएगा? चौथा 25 कब जाएगा? ओ भाई याद है? पहला 25, दूसरा 25, तीसरा 25, चौथा 25। पंजी 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 पंजी, 4 पंजी, 4 पंजी 100। पहला पंजी कब जाएगा? तुम कहां खड़े हो? अब बताओ 31, 12, 14 को खड़े होकर 4 महीने के अंदर जो जाना है वो करंट या नॉन करंट? वो करंट है तो करंट पोर्शन कितना लिखूं? 25। तो फिर नॉन करंट कितना लिखो? बोलो बोलो। 75। टोटल कितना हुआ? 100 पूरा हो गया। तो जनरल की ब्रेकअप नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जनरल ने चलते रहना है। अब कोई पूछे कि यार जनरल को मैं करंट या नॉन करंट में शो करूं, तो साइलेंट होने पर तो हम इसे नॉन करंट समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि रनिंग फाइनेंस करंट लोन होता है। क्या लोन होता है? लिखो, बुकिश अप्रोच ये है कि इसे नॉन करंट समझा जाए। बुकिश अप्रोच ये है, इसे नॉन करंट समझा जाए। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि इसे करंट समझा जाए। प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि इसको बोले करंट समझा जाए। अब बताओ बुकिश सिखाऊं प्रैक्टिकल सिखाऊं? यहां पर आई कैप कुछ नहीं कहता, तो किसी पास पेपर में देख लेंगे। अभी इसे नॉन करंट में रहने दें, अगर लिखना हुआ तो करंट में लिख देंगे, कोई इशू नहीं। अब मुझे बताएं, ओ भाई मैंने नॉन करंट में लिखा है जनरल को, मुझे ये बताएं कि इंटरेस्ट ड्यू है या पे हो गया? पे हो गया। ये देखें 31/12 को, ऑल दो यहां पेड का वर्ड नहीं है, इसका ये मतलब नहीं पे नहीं हुआ, पे हो गया, लेकिन मेरे सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बना, मेरे रसीद पेमेंट में नहीं आएगा। और अगर एक पास पेपर आगे आएगा उसमें पेड लिखा हुआ तो यहां शो करूंगा। प्रिंसिपल डारा हुआ पेड लिखा हुआ तो यहां शो करूंगा। जब कह दे पेड तो रिसीट पेमेंट शेड्यूल में लिखूंगा, और जब वो खामोश हो जाए तो रिसीट पेमेंट शेड्यूल में नहीं लिखूंगा। पूछो कोई और पॉइंट? कहां तक जाऊं? यहां तक पूछो। पहला काम क्या करेगा हुरैरा को? वजन बढ़ाऊंगा। अबू बकर पहला काम क्या करेगा? बाल लगवाऊंगा। फूलनगर चिंची खरीदूंगा। आओ, पहला कमेंसमेंट डेट, दूसरा सीजिंग डेट। पहला
कमेंसमेंट डेट, दूसरा सीजिंग डेट, तीसरा कैपिटलाइजेशन डेट, चौथा प्रोग्रेस बिल शेड्यूल, पांचवा रसीट पेमेंट शेड्यूल, छठा बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज, सातवां जनरल एंट्रीज। और ये आंसर है जो उसने मांगा हुआ है, बाकी तो सारी वर्किंग है। और तैयार हो? अच्छा जी, अब अगली बात सुनो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी सुने, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स आप भी सुने। 27 नवंबर से आपकी असेसमेंट आ रही है, ऑनलाइन की भी 27 से होगी, ऑनलाइन सेम है ना। और आपका जो भी डेट शीट में शेड्यूल आएगा, बुध वाले दिन होते हैं आपका टेस्ट, तो बुध वाले दिन ही आपकी असेसमेंट होगी, ठीक है। 50% सिलेबस इस वीकेंड पर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा और वो 50% आपके सिलेबस का पार्ट होगा। लेकिन ऐसे तो अच्छा नहीं लगता ना, 50% नाम के साथ याद रखेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। लिखें नाम IS 16 PPE, अब लिखेंगे भी नहीं क्योंकि तैयारी नहीं करनी, तो लिखेंगे क्यों? लिख लें असेसमेंट 2 सिलेबस। दिल चाहे तो कर लेना, वरना दिल तो कभी भी नहीं चाहता तुम्हारा। लिख लो असेसमेंट 2 PPE IS 16, इम्पेयरमेंट IS 36, बीबी तू पढ़ा ले आके, गवर्नमेंट ग्रांट IS 20, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS 40, बोरिंग कॉस्ट IS 23 और चैप्टर नंबर 6 इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस। इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस ये बाकायदा अब एक टॉपिक बन चुका है जिसका नाम है इंटीग्रेटेड क्वेश्चन। कितने इंटीग्रेटेड करवाऊंगा? 6 क्वेश्चंस करवाऊंगा। उन जैसा एक कहाँ दूंगा? असेसमेंट में। वो 18 नंबर का ही क्वेश्चन होगा, जैसे आई कैप के पेपर में आना है वो एज इट इज 18 नंबर का क्वेश्चन होगा। पैक कर लो बेटा, क़यामत आ गई, कर लो पैक। क्या है यार, दीवा आदमी है यार, कमाल हो गया है। आज सुनो इधर देखो, 5 नंबर के MCQs होंगे, लिख लें। मैं साहब भी लिखें, अपने टीए को बताना है। 5 नंबर के MCQs होंगे, हुरैरा लिखो। 18 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा, 5 और 18 23। 27 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जिनका वेट होगा 8 से 10 नंबर का। समझ गए? क्लियर है जी? आप कुछ कह रही हैं? जो बुध को टेस्ट है इनका, बोरिंग कॉस्ट भेजा है ना, बोरिंग कॉस्ट का वेडनेसडे को नॉर्मल टेस्ट होगा आपका इंशाल्लाह। तो पहले क्यों नहीं लिया था ये हमने मिस? ठीक है, बोरिंग कॉस्ट आपका नॉर्मल वर्किंग डे का टेस्ट है और असेसमेंट का मैंने सिलेबस आपको बता दिया। भाई रिटेंशन मनी पेएबल कितनी है? 4.7 ये है, 5.9 ये है, जमा कर दे। 4.7 प्लस 5.9, क्योंकि 2016 के बाद देनी है तो सारी नॉन करंट। कितना बना? 10.6। अल्लाह हाफिज।